आपकी तकलीफ है। बिल्कुल। अपनी तकलीफ की वजह से अपने इर्द गिर्द के लोगों को तकलीफ मत दीजिए। मेरा आज का मैसेज सिर्फ मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आम कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जा जा। हेलो यार, मर्दाना वजाहत हाँ और मर्दाना लिबास, क्या बात, वाह वाह वाह। जनाना लिबास। खरबूजे को देख के खीरा रंग बदलता है। लकीरां वाला खीरा। अकरम भाई एक विआह ते जाके लड़ पिया वलीमे ते, कहंदा जी इन्हां ने कोफ्ते मैनू कॉपी कीता। सखावत साहब तो पोस्टर ते कोफ्ता लगा होए तो उत्थे रोटी फड़ के लान दो। सखावत साहब दे कोफ्ते तो एडे मुतासर ने, ये तो कोफ्ते दी फोटो वेख लेने तो कह रहे सर अकरम भाई ने जिंदगी च एक बारी देसी घ्यो किलो ले आंदा। भंडारा भंडारा चौथी पीढ़ी तो अज तक वो चलन डया है। कोई देसी घ्यो अलमारी च रखिया है इन्होंने, हाँ जी, सिर्फ अलमारी नूं रोटी ला के खांदे ने। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ नहीं खाते, दूजे पासे हमसाए भी रोटियां लैके बैठे होंगे, वो कंध नूं ला ला खान दे होंगे। सखावत साहब एक शादी ते गए, रोटी रोटी खा के दुआवां देन लग पे। उन्होंने कहा दुआवां रहने दे, सलामी दे। मैं कहा यार जेड़े भी विआह च जाना, मैं सखावत साहब नूं मैं कहा बड़े तलक ने, कहंदा भाई तलक तो कोनी, असीं भांडे धोने तो मैं क्या भांडे किवें धोंदे हो? कहंदे ए भी कौला मैं ही मांजिया। हेलो ए भी उत्थे फिरे, मैं क्या तुम ही भांडे धोना? कहंदा नहीं, मैं भांडे धोने वाली दा मुंडा हां। जोरदार ताली, जोरदार तरीन। जोरदार तरीन तालियां मैंने इसलिए कहा कि ज्यादातर लोग जो आज ऑडियंस में मौजूद हैं वो मुझे जेनजी दिखाई दे रहे हैं, नई आने वाली नस्ल। और यही वो नस्ल है जिस नस्ल ने आज के मेहमान शायर को सुपरस्टार बनाया। क्या बात। बड़ा मुनफरिद लिखते हैं, चाय के बारे में लिखते हैं तो मोहल्ले की चाय महंगी हो जाती है, दर्द के बारे में लिखते हैं तो लोग जबरदस्ती दर्द लेना शुरू कर देते हैं, मोहब्बत के बारे में कहने लगते हैं तो चाहे लोग गुस्से में ही क्यों ना हो उनका भी मोहब्बत करने का दिल करने लगता है। बड़े शायर हैं, रेड कारपेट बिछाया गया सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप लोगों की जोरदार तालियों में पुरजोश इस्तकबाल होना चाहिए जनाब तहजीब हाफिज साहब। हुजूर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठीक ठाक, खैरियत जी, से? जी, अल्लाह का माशाल्लाह सर, इतने सारे फोन। ये खराब है, दूसरा नेट कनेक्ट करता हूँ। यानी कि अगर कोई खराब हो जाए तो आप उसे छोड़ते नहीं? नहीं खराब चीजें पसंद है आपको? नहीं, ज़्यादा ना हो, बस कितनी हो? थोड़ी सी। वो जवाद शेख का शेर था, क्या है जो हो गया हूँ मैं थोड़ा बहुत खराब,
थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए। सर आपको बहुत 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 मुबारक हो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ, आपके स्टारडम में, आपकी बहुत मशहूरी में, आपकी तहरीर में अरे ताकत आती चली जा रही है। बहुत यकीनन कोई ना कोई दुआ है जो आपका ऐसा ही ताक़ुब है। कर रही है, ऐसा ही है। और उसकी नज़र बहुत गहरी है, उसका बिल्कुल फोकस ऐसा बहुत पक्का है, जो बिल्कुल आपसे हट नहीं रही। चादर देख के जिस्म फैलाइए जो मुहावरा था उससे आप दूर हो गए, कहाँ गई वो चादर? नहीं, गर्मी है ना, फिर वो थोड़ा तंग होता हूँ। नहीं मैं वैसे यार सही अब फैन है आपका यार, वो कह रहा है इजाजत हो तो मैं अपनी दे दूं, आइए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, तेरा माइक लाइए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, आपने अपनी चादर की कुर्बानी दे दी? सर जी ये एक शायर को अगर किसी ने दूसरे शायर को गिफ्ट कर दिया तो ऐसा ही है कि उसके पास ही है। अच्छा आप शायर हैं? हाँ जी। कब से लिख रहे हैं? सर मैंने 2020 से लिखना शुरू किया। अच्छा, जी तो सर मैंने जब पहली बुक पब्लिश करवाई तो मैंने अपने फेवरेट शायर में इनका नाम लिखवाया। अरे क्या बात, क्या बात। Thank you, thank you, sir। सर तस्वीर रखिए। सर मजाक रात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारी लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन खूबसूरत चेहरों की तरफ से जो खूबसूरत शहर साहिवाल से आए हैं, साहिवाल के लिए जोरदार तालियां। आपके हर उस शेर की तरफ से जो टूटे हुए दिलों का सहारा बना, बहुत शुक्रिया। आपका हर वो जुमला जिसने दर्द को माशरे में इज्जत दिलाई, वाह वाह। आपके बहुत से फैंस की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से सर वेलकम। थैंक यू सो मच। आफी भाई हजूर आप सुना दीजिएगा शेर। मुझसे नहीं रहा जा रहा। अच्छा क्या? मैंने आज शायर, बड़े शायर आए हैं पाकिस्तान के, बड़े शायर, मैंने इनसे एक सवाल पूछना ही पूछना है। जी जी। ये खुला तजाद है। ओहो। एक आम इंसान अगर उसका दिल टूटे, वो बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, गलियों कूचों का मजनू बन जाए, लोग उसे पत्थर मारें, शायर का दिल टूटे और वो मशहूर हो जाए, स्टार बन जाए, ये नाइंसाफी या जुल्म नहीं है? शायर और भी बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो मशहूर नहीं भी हुए, कई महबूब बाबरकत हो तो ही शायरी जो है ना मशहूर। महबूब बाबरकत हो या महबूबों में बरकत हो। शेर ही अच्छा है। हाँ ये भी जवाब दे। मैंने एक शेर कहा भी था कि ये दुख अलग है कि उससे मैं दूर हो रहा हूँ, ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है, तेरे बिछड़ने पे लिख रहा हूँ मैं ताज़ा गजलें, ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है। लेकिन जवाब देना, तेरा महबूब बा बरकत हो या महबूबों में बरकत हो। महबूब में ही बरकत होनी चाहिए। अब वो जाहिर है हमने ऐसा सोच जो लिया है कि एक ही बार मोहब्बत होती है। अच्छा, तो ये आपने सोच लिया है? नहीं, मैंने नहीं सोचा ऐसा, आमतौर पर लोग ये समझते हैं। और खास तौर पर आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ कि एक जज्बा है, किसी से भी वाबस्ता कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको किसी उम्र कितने अरसे के बाद ये लाहक होता है? में। मुझे तो कोई भी अच्छा लग जाता है, फिर मेरी डिमांड ये नहीं होती ना कि वो मुझे चाहिए, तो बस अच्छा लग जाता है तो लगता है। अच्छा, पसंद करते हैं, चाहत नहीं करते? बस मुझे शायद वर्डिंग नहीं आती, लेकिन जैसे चाहना होता है। वर्डिंग आपको नहीं आती तो फिर क्या, मेरा ख्याल है किसी मैकेनिक को पूछते हैं जाके कि क्या क्या। महबूब खूबसूरत हो गए तो शायरी भी सोनी आती। जी। तुम्हारी जुल्फों को देखा हवा में लहराती हुई, कुछ और कमंद बढ़ गई। महबूब हो जाओ तो बंदा कहता तुम मेरे जनाजे पे भी ना आना। मेरी बंद आंखें भीग जाएंगी।
ਓਏ 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 ਕੀ ਫਿਕਰ ਆ ਗਿਆ महबूबा हो जी होवे ते शेर ही और हुंदा तुम मेरे जनाजे पे भी ना आना ओ छोटे पढ़ाई पाना वाह वाह हाफिज भाई मेरी तरफ से खुश आमदीद। जी हजूर। और माशाल्लाह आते ही क्या आपने खूबसूरत अशार हमें सुनाए, और मैं भी आपको तरन्नुम में कुछ चीज़ सुनाऊंगा, क्योंकि शायरी में आपको क्या ही सुना सकता हूँ। आप माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं। बहुत शुक्रिया। तो एक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गज़ल के कुछ अशार आपकी इजाज़त से। वाह वाह दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं, वाह दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। और शेर सुनिएगा। कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले, चले वाह 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 वाह। कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते। बहुत अच्छे बहुत अच्छे की आमद हो गई हो यार। हाय 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 ओए ओए लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। आमद होई कि हियामत होई जिदी खातर जिदी खातर जिदी खातर मैं जुल्फा मुन्निया ने जी मुनिया जिदी खातर मैं जुल्फा मुन्निया ने ओदा मुंह न्योला ते अखां चुन्नियां ने। करता हूँ धंधा चाहे गंदा है, करता हूँ धंधा चाहे गंदा है, शायर तो अपना है चाहे गंजा है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा हाय हाय तो ये ख्याल आया, ओ जालिमा तू आज भी नहीं ना आया। ऐस गल ने तेनू इन्ना सफर कराया। ये शेर कहने वास्ते मैं उथों आया। अच्छा सर, आपकी शायरी में मोहब्बत भी है, जुदाई भी है, हसरत भी है। जी जी। क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी लिखते हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि जैसे किसी भी शायर में आम लोगों से कोई भी जज्बा होता है वो शदीद होता है। अगर वो मोहब्बत भी कर रहा है तो वो आम लोगों से शायद ज़्यादा ही करता है। तो अगर कोई नफ़रत भी करता है, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, मैं तो खैर नफ़रत नहीं करता, लेकिन यह है कि मोहब्बत मेरे अंदर ज़्यादा ही है। वो एक बुज़ुर्ग शायर से उनका शेर है कि मैं मोहब्बत हूँ, मुझे आता है नफ़रत का इलाज। मैं मोहब्बत हूँ, मुझे आता है नफ़रत का इलाज, तुम हर एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख दो। बहुत अच्छे, क्या बात क्या बात। हाफिज साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। सर, आंखों में एक अजब सी उदासी दिख रही है आज, सब ठीक है? नहीं नहीं, उदासी ऐसी कुछ खास नहीं। हाय सर, मेरे पास किसी बुजुर्ग शायर का शेर नहीं है जो आपकी इस उदासी का हल निकाल सके। अरे नहीं, बस आपने इतना कह दिया। हाय। इतना कह दिया, वो काफी सारा है। सर, आपका ये एक शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, आपको वो डेडिकेट करना चाहूंगी। कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुपकर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। वाह वाह। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। सर अब जवाबन। हाँ, वो शेर है, इसमें भी एक और शेर था हाँ। कि मैंने कहा क्या मेरी खातिर खुद को बदलोगे, वाह वाह। मैंने कहा क्या मेरी खातिर खुद को बदलोगे, और फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदला। हाय। क्या बात है। वो भी
हाय वो भी खुश था, उसने दिल देकर दिल मांगा है। वो भी खुश था, उसने दिल देकर दिल मांगा है। मैं भी खुश हूं, मैंने पत्थर से पत्थर बदला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जियो शेरिया, शेर ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। हाय हाय ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, 10ਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦਿਵਾਣੇ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਵਜਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਬੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਖਣਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਓ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਓਏ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। यार ये तो बदतमीजी है, जुगते नहीं है। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਪਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਰਸ ਦਾ ਖਾਲੀਪਨ ਹੁੰਦਾ। खालीपन ਓਏ ਹੋ ਖਾਲੀ बड़ापन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਪਾਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। सर कोई नया ताजा ताजा हाय चौथा चौथा। हाजा अभी एक गजल लिखी थी, उसके 2-3 शेर सुना। दो नहीं सर, फिर गजल पूरी सुनाएंगे सर। ओके। मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था। वाह 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 वाह। खाली जगह थी ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। जिसे कोई भरना नहीं चाहता था, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो मरना नहीं चाहता था। मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो मरना नहीं चाहता था। और जो हमें छोड़कर जा चुके उनको इतना भी क्या याद करना, चश्मे तर 1-2 अश्क काफी थे, झरना नहीं चाहता। बहुत अच्छे। तर 1-2 अश्क काफी थे, झरना नहीं चाहता था। घोंसलों में पड़े सोचते हैं कि हम उन परिंदों में होते। घोंसलों में पड़े सोचते हैं कि हम उन परिंदों में होते, वो जिन्हें अपने पिंजरों से आज़ाद करना नहीं चाहता। और क्या बताऊं कि मैं अब्र हूं, सो मेरी अपनी मजबूरियां हैं। वाह 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 वाह। क्या बताऊं कि मैं अब्र हूं, सो मेरी अपनी मजबूरियां हैं, वरना मैं उन मकानों से होकर गुजरना नहीं चाहता। गुजरना नहीं चाहता। आखिरी शेर है कि एक पुरानी मसाफत की मट्टी थी तहजीब चेहरे पे वरना। एक पुरानी मसाफत की मट्टी थी तहजीब चेहरे पे वरना, कौन था जो तेरे आईनों में संवरना नहीं चाहता। यही रही है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जबरदस्त शायर तहजीब हाफिज साहब। एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। कल हो जाती तुमसे अगर ये आज नहीं होती, सच्ची मोहब्बत लम्हों की मोहताज नहीं होती। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। तशरीफ रखिए सर। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, किसी का मिल जाना या किसी का याद रह जाना? मुझे लगता है कि मोहब्बत जब एक आदमी मोहब्बत में होता है ना, तो उसको सारी दुनिया ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि जब आदमी मोहब्बत कर रहा होता है, जब उस सफ़र में होता है, तो उस टाइम कुछ बुरा भी हो तो भी वो बुरा नहीं लगता। मतलब मोहब्बत में हर चीज़ ही अच्छी लगती है। और ख़ुसूसन वो दिन याद रहते हैं जब आप किसी को अपना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर कोई आपको मिल जाता है तो भी बड़ी बात है। यानी कि आशिक मुशक्कत पसंद होते। बिल्कुल मुशक्कत पसंद होती। वाह वाह वाह। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। और जब आशिक किसी के लिए मुशक्कत करता है
ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਗਏ ਸੀ ਭਾਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਾਅ ਰਾਂਝੇ ਦੇ। मंजली वाले और आपके ख्याल में मोहब्बत में सबसे मुश्किल क्या होता है? इंतजार, इजहार या भूल जाना? मुझे लगता है कि इंतज़ार तो मुश्किल होता भी है तो मज़ा आता है। मेरे ख्याल से कठिन वही है, जैसे आप कह रहे हैं ना, किसी को भूल जाना। तो ये अपने साथ भी जाती होती है, उस आदमी के साथ भी जाती होती है, आप जिसको भूल जाते हैं। क्या है कि शायद ज़की साहब का शेर है कि मेरे खून से ज़्यादा तू मेरी मट्टी में शामिल है, तुझे दिल से निकालूंगा तो किस दिल से निकालूंगा। याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। भूल जाना भी बड़ी बात जमाल हसन साहब। याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। अच्छा, ये जो शायर हैं, जितने भी शोरा हैं माशाल्लाह, जो अच्छा लिखते हैं, वो जिंदगी में आने वालों की शान में इतना नहीं लिखते जितना जाने वालों की शान में लिखते हैं। हाँ, वो आने वालों की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी जाने वालों की करते हैं। ये इसके पीछे क्या राज है? आपकी बात बहुत उम्दा है। मुझे तो लगता है कि आने वालों के लिए भी उतनी ही शायरी करनी चाहिए। कहीं कहीं है, जैसे मेरे पसंदीदा शायर जमाल हैं, तो उन्होंने तो एक शेर में दोनों को साथ ही रखा है। कहते हैं कि नया शरीके सफ़र चाहते जताता रहा, नया शरीके सफ़र चाहते जताता रहा, जमाल पिछली मोहब्बत की याद आती रही। शायर होने का ये बड़ा एक खूबसूरत और मुफीद हल है कि आप किसी भी सवाल का जवाब शेर में देकर जान छुड़ा लें। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कौन सा? जो मैंने किया अभी शेर से पहले। मुझे लगता है कि जो छोड़ के चला जाता है उसके लिए तो बंदा शेर कहता ही है, जैसे आप कहते हो। आने वाले का पता नहीं होता ना कि आने वाला कैसा हो। असी पहले अच्छे शेर लेके के बैठे रहिए तो बात चढ़ा पै रही अच्छा जवाब है, अच्छा जवाब। वैसे आफी भाई ये भी तो हो सकता है ना कि आने वाले महबूब का यकीन ही ना हो के आएगा या ना, लेकिन जाने वाले का होता कि इन्हें नहीं रोकना। वैसे शायर आप अंदरों ज्यादा डरे होंगे। ਐਵੇਂ मैं पल दो पल का शायर हूँ ਬਈ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ का शायर हूँ। अच्छा सर, जो शायर होते हैं वो लम्हे उनके ऊपर से गुजरते हैं, बिल्कुल लम्हे अक्सर उन्हें रोनते हुए चले जाते हैं, ऐसी बात है, क्योंकि महसूस करना उनका शेवा होता है। बिल्कुल ऐसी बात। ऐसा साथ जिसे कोई आम इंसान दर गुजर करके गुजर जाता है, बिल्कुल ऐसी बात। ये खुद को चाहते हुए उसकी नोक में फंसा लेते हाँ है, क्या क्या और खुद को आगे बढ़ने नहीं देते। बिल्कुल ऐसा। जिंदगी में ऐसे बहुत से लम्हात आए होंगे जिस पे आपने लिखा होगा, बल्कि जो जो आपने लिखा, जितनी उसमें सच्चाई होती है, जितनी हकीकत होती है और जितनी रवानी होती है, और जैसे वो दिल को छू जाती है, जैसे मुद्दतों से दिल को छूने के इंतजार में हो। हाँ, कोई ऐसा लम्हा भी आया जो इतना कीमती था कि आपने कहा नहीं, इस पे नहीं लिखूंगा, ये लम्हा मेरा ज़ाती है, ये मेरे पास ही रहेगा? अब जैसे आपकी ही बात को मैं बाला कर दूं, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं कि शायर की आँख थोड़ा लोगों से अलग होती है, इसलिए तो वो शायरी कर पाता है या कुछ लिख पाता है। वो खालिद जवेद साहब एक बात कहते हैं कि आम आदमी जो है ना, वो एक कमरे में लगी हुई चीज़ों को देखेगा, वो पेंटिंग सामने होगी तो उसको देख लेगा। तो ये कहता है कि एक शायर या एक आर्टिस्ट उस पेंटिंग को उतार के, उस पेंटिंग की वजह से जो दीवार पे धब्बे लगे हैं, जो निशान बने हैं, शायर उसको भी देखता है, क्योंकि वो निशान भी तो उसी पेंटिंग का हिस्सा ही है। वाह वाह वाह। मुझे कुछ ऐसे हैं लम्हे, कुछ ऐसे दुख या कुछ ऐसे सुख, आप वो सही कह रहे हैं कि इतने अजीब होते हैं कि आप चाहते हैं कि लिखना चाहूँ, या कभी आप लिख नहीं पाते उस पर, या कभी आप लिखते भी नहीं हैं। क्या है वो दुख? वो मोहब्बत के ही कुछ दुख हैं। बताइए ना सर आप। यानी कि मोहब्बत करने वालों से
अगर अपने मोहब्बत का तज़किरा नहीं करेंगे तो सर ये ईमानदारी नहीं होगी, और आप ईमानदार इंसान हैं। ये हम जरा इनके लिए, इनकी ईमानदारी के लिए तालियां। मैं एक शेर में ही कह देता हूँ नहीं सर, हम किस्सा सुनेंगे। ये शेर तो हमने बहुत सुने, मज़ाकरात में आप आए हैं, और आपका शो बहुत से लोगों ने हमें कहा कि तहज़ीब हाफिज़ साहब को दोबारा बुलाएं। आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए ना, उसने अपनी चादर उतार के आपको दे दी सर। अब वो ऐसा है कि बस जैसे हर आदमी के साथ होता है कि आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं और फिर आपको कुछ पता लगता है, क्या? यानी किसी और के साथ देख लेते हैं जैसे किसी को। अच्छा, आपकी जिंदगी में भी रकीब का लेना देना है? हाँ ऐसा, हम वैसे तो हम जैसे फैज साहब की नज़्म के बाद रकीब हूँ, उससे मोहब्बत ही करते हैं हम, क्योंकि उसको यानी अदम का एक शेर है, दो ही बाज़ौक आदमी है अदम, एक मैं एक मेरा रकीब। वाह वाह। यानी रकीब भी तो उसी को ही चाह रहा है ना। कितने सालों बाद पता चला कि रकीब भी है? मुझे तो तकरीबन वो जिन दिनों में उनके पास वो नहीं थे ना, उसी गैप में ही उन्होंने मोहब्बत की और फिर वो चले गए। तो पता तो क्या मतलब, कोई समझ नहीं आई आपकी बात की? एक साल मिसाल के तौर पर मेरे साथ आपका ताल्लुक कितने साल रहा? मेरा थोड़ी टाइम रहा, मतलब साल 2 साल रहा, लेकिन 2 साल में मुझे बाद में पता चला कि मेरे साथ ये जो साल 2 साल रहे हैं हजूर, इनके जो अपने कोई थे वो जब लौटे तो वो चले गए। उससे पहले भी वो थे। अच्छा, उससे पहले भी वो थे? उससे पहले भी वो थे, जब वो उनको छोड़ के चले गए ये इधर आ गए और फिर यानी कि आपने खुद को कांधा होना महसूस किया है? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। कैसा लगता है कांधा होना? उस वक्त तो अच्छा लग रहा था, जब पता लगा कि कांधा हूँ फिर टेंशन हुई। इस तरह की बातें मैं आपके शो में बोल दिया, वैसे ऐसे मैं कहीं बताता नहीं। तो प्यार किसके साथ है आपका? प्यार मेरे साथ नहीं है? आपके साथ है। तो फिर कहाँ बोलेंगे? वो कोई और दूसरा लगा। मैं वाकई को लगन शुरू हो गया। अच्छा, अब जहाँ पे आपको कोई पसंद आता है तो आप उसको पूछते हैं कि आप पहले से महबूब शुदा सुनती हैं? अच्छा, रकीब शुदा लोगों के लिए अगर कोई अपनी ताज़ा गज़ल। हाँ मैं सुना देता हूँ कि मैं ताज़ा गज़ल तो नहीं, मुझे एक इस मौके पे एक शेर याद आया एक दोस्त का, कहते तुझे भी भूल सकूं खुद को भी संभाल सकूं। वाह वाह वाह, दोनों मुश्किल काम। हाँ, उसे भी भूल सकूं खुद को भी संभाल सकूं, दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। वाह वाह वाह। हाफिज भाई, आपने भी ये जो वाकया सुना है, इस पर मुझे भी एक शेर याद आया, अगर आप इजाज़त दें। आपको भी किसी की दोस्त ने उनकी सिचुएशन पे शेर याद आया वाह, कि छोड़कर मुझको उसने चुना है उसको। वाह, वेरी नाइस। छोड़कर मुझको उसने चुना है उसको, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। छोड़कर मुझको उसने चुना है उसको, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। और प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। याद आया, दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। पेड़ का साया मुझे अपनी तरफ खींचता था, तेरी दीवार पे एहसान किया है मैं। माशाल्लाह हाफिज भाई, आपने हर तरह की मोहब्बत की। सही सही। आप आशिकों के आइंस्टाइन लग रहे हैं। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਡਬਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। सर कोई ताज़ा कलाम से, ताज़ा कलाम, फैंस इंतजार कर रहे हैं, बेसब्र हैं। अगर कहें तो एक नज़्म सुनाता हूँ। आप सुनाइए सुनाइए। ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਚੰਗਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਲਫੀ ਦੋਵੇਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ये एक नज़्म है, ये सुनिए। ये नसीब नज़्म है। मेरे खैमे की तनाबें तुम्हारे गेसों से बंधी हैं। मेरे खैमे की तनाबें तुम्हारे गेसों से बंधी हैं और तुम्हारी हंसी में 3 सल्तनतों के जवाल की आवाज़ है। तुम मेरे घोड़े की जीन में बंधी आखिरी दुआ हो, जिसे मैं हर जंग से पहले चूमता हूँ। तुम औरत नहीं, तुम एक सल्तनत हो, जिसका परचम भी शोला है और तराना भी ताना। तुम्हारे कानों की लौ पर लटकता झुमका
मेरी कौम की बगावत की आखिरी यादगार है। मैंने तुम्हारे कदमों की धूल से अपनी तलवार का दस्ता बनाया। तुम्हारे नाजुक हाथ पर जो चांदनी है वो उन कनीज़ों की राख है जो तुम्हारे लिए सोना चमकाते चमकाते मर गईं। तुम वो हो जिसके माथे के लिए पहाड़ों ने अपनी छातियों पर याकूत उगाए, दरियाओं ने जख्म चाट कर मोती बनाए, जिसके एक इशारे पे समंदर अपने राज थूक देते हैं और सहरा बारिश मांगते हैं। ऐ मेरी महबूब, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਫੀ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ अस्सलाम वालेकुम सर। दो शायर इकट्ठे हो गए, हाफी ते माफी। नहीं सर, मैं भी शायरी करता हूँ और फैन भी हूँ आपका और बड़े अच्छे हैं आप। अरे बहुत शुक्रिया सर, एक अपना शेर मैं सुनाता हूँ, बता दो। मैंने कहीं नहीं सुनाया। और यहाँ भी नहीं सुनाऊंगा। वो मुझको उदास करता था, अकरम अकरम लगता था। अकरम उदास है ना भाई हमारा। वो मुझको उदास करता था, अल्लाह मैं उसका फर्श साफ करता था। यार सुनान दो यार, यार चुप भाई। कर दो यार। यार एडा बड़ा शायर भी नहीं थे सुनान दे। वो मुझको उदास करता था, वफा की जब वो बात करता था। बंदा केड़ा मैनू दस तू, मैं पूछ लेना। यार शेर है, शेर है। शेर है भाई, लड़ाई नहीं। वो मुझको उदास करता था, वफा की जब वो बात करता था। हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, क्या क्या बकवास करता था। बहुत बुरे भाई, बहुत बुरे। भाई बहुत ही सर, मेरा आज सच में दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ सिर्फ शायरी करूं और दो शायर बैठे हैं तो, लेकिन मुझे लिखने का शौक है। शायरी करन तो पहले जूस पी लिया कर थोड़ा जा। जूस पी लिया कर जे कोई छड़े थोड़ा बहुत। इन्हें इन्ना जूस पीता अंब वेख के कहने लग पे असी बताऊंगा। जूस। हमारे साथ दो किस्म के लोग चल रहे होते हैं, एक वो और एक रकीब। फैसल बड़े दिल दा आदमी। अच्छा जी, महबूबा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰਕੀਬ ਨੂੰ। आपने कभी अपने रकीब को कुछ गिफ्ट किया जिंदगी में? नहीं नहीं, उन्होंने गिफ्ट क्यों करना है? अभी आपने कहा ना हम तो अपने रकीबों से भी प्यार करते हैं। नहीं मतलब सही है, मैं इस सेंस में अच्छे लगते हैं। सियासी बयान था। हाँ मतलब सारा कुछ ही सियासी जी। ਐਸਲ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰਕੀਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। अच्छा जी। ਇਹ ਤੇ ਸਾਲਨ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਚ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚ ਰਕੀਬ ਦਾ। कभी कोई ऐसा रकीब मिला कि यार मेरे ना भी वही हो गई जो तेरे ना हुई। किसी ने बाद में फोन करके कहा हो, किसी ने यार रकीब ना मतलब की मैं रकीब ਨੂੰ ਨਾਰਾਨ ਕਗਾਨ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰਾਨ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਰਕੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਰਕੀਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? वो एक दोस्त था मेरा, ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਪੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਦਤ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਕੀਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ जिंदगी ऐसे लम्हे आते हैं जब आदमी परेशान होता है। आप भी वैसे आमदी फनकार हैं अपने साथ। अल्लाह दी कसम कोई ऐसी गल ही नहीं सी, मैनू देख ही गया, मैं करी गया, पता नहीं हिप्नोटाइज कर दे। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ मतलब ਤੇਰੀ बारी- ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਫੈਸਲ ਆਪਣੇ ਰਕੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ हमारे साथ दो किस्म के लोग होते हैं ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਕੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਜੂਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆ हमारे साथ दो किस्म के लोग चल रहे होते हैं, एक वो जिन्हें हमसे फायदा होता है और एक वो जिन्हें हमारी फिक्र होती है। वाह। लेकिन अफसोस कि हम अक्सर फिक्र करने वाले को पहचान नहीं पाते। हाय। ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਏ ਹੋ इसी पे एक शेर है सर, फिक्र के शोलों पे चलती जिंदगी वाह तब निखरती है हमारी जिंदगी। जिंदगी। हमने देखा हादसों की भीड़ में मौत के मुंह से निकलती जिंदगी। जहां चलने की जरूरत हो वहां आराम ना करना, अखियों नी बदनाम न करना, अखियों नी बदनाम न करना। सर थैंक यू सर। सर सच में जो आपको कलम मिला है ना, अरे अरे कितना खूबसूरत आप लिखते हैं, अरे बहुत लेकिन उस कलम ना लेटर लिखने छोड़ दो। सर मुझे शायरों पे एक गुस्सा है की सर, वो किसी का पर्दा नहीं रखते। मेरे एक शायर दोस्त है, ਰਕੀਬ ਵੀ ਹੈ अपने रकीब नूं कहंदे तेरा सरबाला मैं बनना ही। सखावत साहब शायर सन, महबूबा ने इंज करके मारिया ते कहंदे मुकर्रर। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਕੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ वाह वाह क्या बात। ਉਹ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪੜਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਪੜਨਾ। क्या बात। तू कदों पढ़ना ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट ਉਹ ਵੀ ਚੜ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਖਾਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਲਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ सर आपका हर शेर जो है ना अरे अरे क्या बात। सच में दिल में उतरता है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। इतनी इतनी जुगतें। हाँ मैं बात कर रहा था सर, मुझे उस शायर पे गिला है, उसने मेरा पर्दा नहीं रखा सर। पर्दा नहीं रखा। पर्दा नहीं रखा। ला के लाए मेरे साथ उनकी गुफ्तगू हुई हाँ तो मैंने किसी के बारे में बताया, सच बताया, उन्हें शेर तो फिर लिखा। उन्होंने अगले दिन उसे फोन करके इन्होंने कह दिता कि वो मैनू इंज कहन डे सी तेरे ये थे वो शायर। हाँ जी। हाँ तो ठीक है सच तुसी सच बोलिया सी तानू केदी टेंशन है ना। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। वो रात के पिछले पहर ਫੈਸਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੜਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੇ। अकरम साहब ने अपनी सस को किडनैप करके सोहरे को 5 लाख मांग लिया। रात के पिछले पहर दिसंबर की रातों में हाय। दुआओं में उसे मांगने के लिए उठा, पानी को ਠੰਡ हाथ- ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਗ ਲਓ। यार बाकी लगनियां तो नहीं ना है लगनी तो नहीं ये गल्ला कि चल जाएगी और की होना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਰਕੀਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ सर रात के पिछले पहर वाली बात मैं कर ली नहीं, मैं कर ली नहीं। कोई और सुना दो
अल्लाह का शुक्र है तुसी सुनाओ सर एक शायर सोच की गहरी झील से लफ्जों के मोती निकाल लाता है हाय तो सवेरे उठ के दही क्यों नहीं लियांदा सर जवाब दें क्यों नहीं लाता काम क्यों नहीं करता अपने आप नहीं कर देना कर दे भी ना हैं? शायर कर देना काम सर आप शायर हैं मैंने आपके लिए कुछ लिखा है सर बता करें सर इधर से देखो ये मैं करता हूँ मैं हूं और मेरी शायरी तन्हा क्या वाह क्या बात है और मौत दे खूह ते बरात आई हुंदी है मैं हूं और मेरी शायरी तन्हा चाहिए मुझको दो घड़ी तन्हा चंद पल को मिले हैं लोग यहाँ और आखिर में है आदमी तन्हा यादों के मोती एक लड़ी में दिए प्रो चन सजना वे कहीं मत जाइएगा, मैं जाना वा यहीं रहिएगा, अच्छा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है। मजाक कर रहा अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम इमरान सर, आई एम अक्सा मंशा और मेरी मम जो है वो आपका शो और ड्रामास बहुत पंचुअल होकर देखती हैं, 1 मिनट ना आगे ना पीछे। अच्छा, तो उनके कहने पे मैंने आपके लिए स्केच बनाया है खुद। आप आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करती हैं? yes। कितने सालों से कर रही हैं? बचपन से ही आर्टिस्ट, तो बचपन से ही आर्टिस्ट होता है। बहुत अच्छे क्या बात पहली तस्वीर क्या बनाई थी? पहली तस्वीर अपने छोटे भाई की बनाई थी, क्या बात, स्केच। क्या बात, क्या बात है। Yes। जीतती दिखाइएगा जरा, क्या लाई, आइए ले। यस। वाह 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 यार क्या सफाई है आपकी है। वाह 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 थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये इस ही दफ़ा मेरे साथ कराची जाएगी और जितनी भी तस्वीरें यहाँ आती हैं वो कहीं अलमारी में नहीं रखी जाती। मेरे घर में जो दीवारें हैं उनमें खाली जगह कम रह गई है, क्या बात। ये उनके लगती है। आपका बहुत शुक्रिया, प्लीज तस्वीर रखिए। थैंक यू। वाह वाह वाह। ये ले जाओ सर, तेरा साथ दिखाना। वाह बहुत अच्छे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम सारा है और मैंने गज़ल सुनाना चाह रही थी फैज़ल। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या, तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। आप ही सर मैंने गज़ल सुनाई है, मेरी रिक्वेस्ट है आप भी कुछ सुना दें। हाँ मैं सुनाता हूँ। शेर है कि उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू लाइव टुडे। सर मेरी विश थी आपको लाइव देखना और आज मेरी विश पूरी हो गई है। तो क्या फर्क है टीवी में और सामने? बहुत फर्क है। अच्छा, आप ज्यादा प्यारे हैं। थैंक यू।
थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सबको एंटरटेन करते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेन कौन करता है? थैंक यू। इनमें से सबसे ज़्यादा आप किसको कहेंगे? इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा आपको एंटरटेन करता है? साडी लड़ाई पवा के ना बाजी टोल तीनों मेरे सीनियर हैं, इनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और मेरे जितने भी गम हैं ये लोग मुझसे चुरा के ले जाते हैं और मुझे पता भी नहीं लगने देते। ये मेरी एक थेरेपी होती है जब मैं मुज़ाकरात में आके परफॉर्म करता हूँ। ये बड़े भाई हैं मेरे और ये शो इन लोगों की वजह से ही इतना कामयाब है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। नाम क्या है? सर अब्दुल रज़ाक फरीदी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, माशाल्लाह आपके सारे ड्रामास देखता हूँ और माशाल्लाह हाफिज़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और सब प्यारे हैं यहाँ पे, जो भी आपकी टीम के मेंबर्स हैं हमेशा खुश रहें। क्या बात है, कितना प्यारा बोल रहे हैं सर। मैं एहो जे बंदे हमें कह रहे हैं, भाईजान कसम से कह रहा हूँ मैंने नहीं उठाई चीज़, इसने उठाई थी, नाम मेरा लग गया। मैं साथ जरूर था, बैठा हुआ था, लेकिन उसने बिल्कुल मेरी कोई ऐसी। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? सर मैं एक सॉन्ग है वो हाफिज़ साहब को और आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी हाफिज़ साहब इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा, कदी ना हो जुदा छोड़ी ना साथ मेरा, जानिया हानिया वे हानिया जानिया तू भी सिख कदी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना हो, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा हानिया, दिल तेनू दे बैठी खबरे तू ऐसे ली करना है बेपरवाइयां, कीते वादे कसमां तैनू याद कदी नहीं आया, ए गिला प्यार दा हानिया सुन जरा प्यासे ने ना ते कर मेहरबानियां, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है? हमज़ा। हमज़ा, क्या कहना चाहते हैं मेरी जान? सर मैं आपके ड्रामे का एक्ट करना चाहता हूँ सर। कौन से का सर? सर जो रिसेंटली है गुलाम बादशाह सुंदरी का। अच्छा कीजिए। और तू क्या समझता है खिलौना है ये? खिलौना नहीं है बादशाह, गुलाम की मोहब्बत है, और तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है और मेरी ही रहेगी। थैंक यू सर 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 थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि आपकी आंख में कभी भी आंसू ना आए और आप दोबारा आएंगे ना सर? इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।